सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे वननेस ग्रुप में। आप यहाँ आए ये हमारा सौभाग्य है। और धीरेन्द्र सर, जहाँ तक कि मैं थोड़ा सा बताऊं, एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। सॉरी सर। वेलकम सर। तो दोस्तों, आज सेशन है हमारे धीरेन्द्र सर का। जो जहाँ तक कि मैंने सुना है, धीरेन्द्र सर एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। और सर पीएमसी चैनल गुजरात के भी काफी बड़े लीडर हैं। और पत्री सर की गाइडेंस से इन्होंने गोली को गोली मारो कोई सेशन भी स्टार्ट कर रखा है। तो बाकी सुनते हैं दोस्तों, सर की कहानी, सर की जुबानी। तो हमें भी अच्छा लगेगा। सर अपने साथ साथ आइए। आपका बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत है। और आइए और हमें अपने ज्ञान के साथ साझा कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर म्यूट। सर म्यूट। थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर द वार्म वेलकम दैट यू हैव गिवन टू मी। बहुत ही थैंक यू अच्छी तरह सर। से आपने इंट्रोड्यूस किया सब लोगों के बीच में। और अब मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज का जो हमारा ध्यान सबसे पहले हम लोग लेंगे, जो हमारे साथ में यहाँ पे दुबई से सभी लोग जुड़े हैं। सो अ वार्म वेलकम टू ऑल द मास्टर्स, ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द गॉड्स फ्रॉम दुबई। आप सभी को डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बातचीत करेंगे किस तरह से तनाव से हम आजीवन मुक्त हो सकते हैं। 90% बीमारियां 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। तो आज हम 90% बीमारियों से अपने निजात पाने का काम करेंगे। पर इससे पहले कि मैं भारी भरकम ज्ञान आप तक पहुंचाऊं, पहले थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर लेंगे। पूरे दिन भर की जो थकान है उसे हटा लेंगे और जानकारी करके अपने आप को ऊर्जावान बनाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। जो हमारे साथ में नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, मैं उनके लिए खास करके बता दूं, हम अपनी चश्मे उतार के रख देंगे क्योंकि अभी आंख बंद करना है तो फिर चश्मे का कोई रोल रह नहीं जाएगा। उंगलियों में फंसाएंगे और हथेलियों को अपनी गोद में रख लेंगे। पैरों को आगे से क्रॉस करना है और आंखें बंद रखना है क्योंकि आंखों से 80% एनर्जी बाहर जाती है। आंखें बंद और अपनी पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे संलग्न करना है। वी विल हैव अ मेडिटेशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट तक ना कोई कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है। ना करना है ना करने की सोचना है। अपने मन को अपनी श्वासों पे रख देंगे। कंप्लीट फोकस ओनली ऑन योर ब्रेथ। हर एक श्वास जो हम अंदर भरते हैं, हर एक श्वास जो हम बाहर निकालते हैं, ये हमारी जागृति के बिना, हमारी जानकारी के बिना अंदर नहीं आए, बाहर नहीं जाए। पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ में जुड़ाओ। श्वासों से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कोई रेचक नहीं, कोई पूरक नहीं, कोई कुंभक नहीं। ना तो रोकना है, ना ही लंबे गहरे श्वास भरने हैं। स्वाभाविक श्वास। जस्ट ऑब्जर्व योर नेचुरल ट्रैंक्विल सॉफ्ट ब्रेथ। अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ में मन का केंद्रीकरण ही करना है। जब हम अपनी श्वासों के साथ में होते हैं
हमारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू होता है। मन क्योंकि बहुत चंचल है, श्वासों के साथ में जुड़ कर के मन की चंचलता में विराम लगता है। मन में चलने वाले विचारों की श्रृंखला थमने लगती है, विचार कम होने लगते हैं और धीमे-धीमे हम विचार मुक्त स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं रहता, मन शून्य हो जाता है और इस खाली मन को भरने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा, ये सर्वव्यापी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर ब्रह्म रंध्र से बहु मात्रा में उतरने लगती है। हमारा खाली मन और हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडल को शोधन काम शुरू करती है ये ऊर्जा। हमें ऊर्जावान बनाती है ये ध्यान की पद्धति। स्व में स्थित होते ही स्वास्थ्य की उपलब्धि होने लगती है। बहत्तर हजार नाड़ी मंडल का शोधन काम होता है। अपनी श्वासों से जुड़ करके हम पवन पुत्र बनते हैं, वज्र अंग बली बनते हैं, वज्र अंगों वाले बनते हैं। मन में शांति की उत्पत्ति होने लगती है। मन से मानव बनता है और मन में परिवर्तन आने पे बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा जागृति बढ़ता है, हम अपने नकारात्मक विचारों पे अंकुश लगाने में सक्षम होने लगते हैं। 1 घंटे का सुबह का किया हुआ ध्यान अगले 23 घंटे के लिए हमें जागरूक बनाता है ताकि हम हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ में जीवन यापन कर सकें। जैसा हमारे भीतर होता है, वैसा ही हमारी दुनिया में भी परिवर्तन आने लगता है। जीवन में भी सकारात्मकता और चमत्कारिक लाभ नजर आने लगते हैं। मानो जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। ध्यान से पहले की जीवन और ध्यान के बाद में एक रूपांतरित जीवन हमारे सामने में आने लगता है। हम और गहरे और भीतर अपने ही आत्म तत्व, जो परम तत्व है, उससे जुड़ाव करने लगते हैं। बढ़ी हुई ऊर्जा से हम अपने पूर्ण आत्मा से जुड़ते हैं, अपने परम तत्व से जुड़ाव करते हैं, जो ज्ञान का भंडार है, जो परमानंद की अनुभूति देने लगता है। ये कोई साधारण आनंद नहीं है। और गहरे और भीतर अपने शांतिमय स्वरूप में चले जाएं, और गहरे चले जाएं, अपने ही शांतिमय स्वरूप में हो जाएं, परमानंद में डुबकी लगा करके
अपने स्वयं को परम आनंदित कर लें। मैं हल्का म्यूज़िक लगाता हूँ ताकि आपको और गहरे जाने में सरलता बनने लगे।
भीतर उतर जाएंगे। संगीत की लय के साथ में अपने शांतिमय स्वरूप में खो जाएंगे। और गहरे अपने शांतिमय स्वरूप से जुड़ जाएं। गहराइयों में उतर जाना है।
आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। अपने भौतिक शरीर में बने रहेंगे। हम अपने माता-पिता का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु पितामह सुभाष पत्री जी का,
जन्म से आज तक जिन गुरुओं से हमें शिक्षा मिली, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने तन, मन, आत्मा का। धन्यवाद करते हैं ब्रह्मांड में बनाने वाले पंच तत्वों का, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। वननेस मेडिटेशन दुबई का भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सभी की ऊर्जाओं का, जिससे मिलकर के आज हमें आनंद की अनुभूति मिली है। आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स माय डियर फ्रेंड्स। अपनी हथेलियों को खोल के अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे एक 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। बंद हाथों में ही धीमे धीमे अपनी आंखें खोलेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस आ जाएंगे, मंच के साथ में जुड़ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। एक बहुत ही अच्छा अवसर जहाँ पे हम लोगों का जुड़ाव आपस में हो रहा है। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभेच्छाएं भेजता हूँ गुरु पूर्णिमा की। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम लोग बातचीत करेंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ सर। बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जावान ध्यान था। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स थैंक अ यू। लॉट नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। आज ऊर्जा से भरा हुआ ये दिन, हम सब लोगों ने गुरु पूर्णिमा के सु अवसर पे अपनी खुद की ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया, ताकि आज हम अपने 90% बीमारियों पे 90% बीमारियां हमारे शरीर से आज जानी हैं। मैं आप लोगों से जानकारी करना चाहूंगा, तनाव की वजह से हमें इतनी क्षति पहुंचती है, हमारे शरीर में बीमारियों का चलन होता है। तो ये तनाव का कारण क्या है? अगर हम चाहते हैं कि इसका निवारण हो जाए, तो इसके कारण तक पहुंचना ज़रूरी है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो मेरे साथ में जुड़े हैं, आज हम मिलकर के ये रिसर्च काम करेंगे। हम खोजेंगे, ढूँढेंगे कि क्या कारण है, ये तनाव के पीछे क्या सबसे मुख्य कारण है, और फिर उस कारण पे काम करेंगे। आपको जो समझ में आए अपनी तरफ से चैटिंग के ऊपर में आप कारण लिखना शुरू करें। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से इंटरैक्टिव बनेगा, अपनी तरफ से जवाब लिखेगा। जो आपको जानकारी हो, कुछ गलत नहीं है। जो आपकी जानकारी में था वो आप लिखें, जो दूसरों की जानकारी में है वो उन्हें लिखने दें। चलिए एक दूसरे का सहयोग देते हुए हम लिखना शुरू करें, चैटिंग पे डालना शुरू करें। क्या कारण है तनाव का? व्हाई देयर इज स्ट्रेस? तनाव क्यों है? यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी? हिंदी सबको आ रहा है समझ में? एक्सेस थिंकिंग, सोशल ऑब्लिगेशंस, प्रेशर, काम का तनाव, स्केड्यूल्स बहुत टाइट हैं, आने वाले फ्यूचर का डर, इनसिक्योरिटीज, क्या होगा कल आने वाला। आप बहुत नजदीक हैं सभी लोग, थोड़ा और अपने आप को स्ट्रेच करें। और परफेक्शनिज्म, हमें चाहिए कि हम एकदम परफेक्ट हो जाएं, इसका भी तनाव है। और अपनी इच्छाओं का पूर्ति ना होना, मन का काम ना होना। ओके,
पूनम जी, आपकी बात सही है, ऐसा होता है। और हमारे पुराने कर्मों की वजह से तो तनाव नहीं है। पुराने कर्म तो आपको खाली सिखाने के लिए यहाँ पे प्रारब्ध में आपके साथ में डेस्टिनी बन करके आते हैं। बच्चे नहीं सुनते हैं। हमने किसी की नहीं सुनी, तो फिर बच्चे क्यों सुनेंगे? बच्चे तो अपने माँ-बाप को देख कर के उनकी ही तरह ज़ेरॉक्स बनते हैं। कभी-कभी पिछले कुछ कर्म भी होते हैं, जिनको सिखाने के लिए लेकर के आते हैं। हमारा सोचने का तरीका, अगर आप सारी की सारी बातों को, जितना तनाव पे शरीर में तकलीफ, हम एक्सेप्टेंस को नहीं लेते हैं। अगर हम सारी बातों को देखना शुरू करें और थोड़ा गहराई में जाएँ, तो आपको मुख्य कारण जो दिखेंगे तनाव के, उसमें सबसे बड़ा है उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, जब हमें बड़ी-बड़ी इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, वो इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, कहीं न कहीं पे तनाव की चलन होनी शुरू होती है। इच्छाएँ पूरी नहीं होती तो हमारे जीवन से मधुरता जाने लगती है और फिर मधुमेह की बीमारी आ जाती है, डायबिटीज़ कम्स। हम कहीं न कहीं पे सोचते हैं, विचार करते हैं, हमने अपने माता-पिता की सेवा की, हमने अपने वाइफ़ की, हस्बैंड की सेवा की, बच्चों की सेवा की, खुद के लिए तो समय ही नहीं निकाल पाए। और फिर थायरॉइड, हम कहीं न कहीं पे अपने ही अंदर जो तनाव बुनते हैं, अगर आप थोड़ा और गहरे और भीतर जाएँ, आपको पता चलेगा कहीं न कहीं पे अटैचमेंट है, कहीं न कहीं पे चिपकन है, वस्तुओं की और व्यक्तियों की। जितनी ज़्यादा आप देखेंगे अटैचमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा आपको तनाव भी देगी। फिर वो डर, फिर वो इनसिक्योरिटीज़, कल क्या होगा? कल अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा? अगर कल पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? अगर कल काम नहीं चला तो क्या होगा? अटैचमेंट, जो वस्तुओं की अटैचमेंट है उसमें कहीं पे पैसे की चिपकन सबसे ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि आज पैसे को भगवान का रूप मानने लगे हैं। भगवान हो गया। एक बात जानकारी कर लें, ये जो रुपया है, पैसा है, डॉलर है, जो भी करेंसी आप इस्तेमाल करते हैं, ये खाली एक साधन है, सामान को खरीदने का साधन। आप इससे शांति नहीं खरीद सकते हैं, आप इससे नींद नहीं खरीद सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधर जाएँ, तो ये पैसों से नहीं होगा। इसके लिए तो आपको कहीं न कहीं पे सेवा से जुड़ाव करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सेवा करना शुरू करते हैं, जब हम अपनी तरफ से बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी अटैचमेंट के देना शुरू करते हैं, तो ये डिटैचमेंट की ओर ले जाता है। देना क्या है? तो जिस चीज़ की चिपकन है, जिस वस्तु से हमें ज़्यादा चिपकन है, वो ही देना है। सुख आने से पहले सुख को लगा देना है। आप देखेंगे ये डिटैचमेंट को जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तनाव जाने लगेगा, आनंद की अनुभूति हमारे भीतर उतरने लगेगी। हम हमेशा आनंदित और प्रसन्नचित्त रहने लगेंगे, हमेशा प्रफुल्लित रहने लगेंगे। देखिए यहाँ पे नेहा जी हमारे बीच में सभी लोगों को बोलती हैं, "आ जाओ, ध्यान करेंगे, आ जाओ सब लोग, अपने साथ में और लोगों को भी ले आओ, ध्यान करेंगे।" और इतनी आनंदित रहती हैं, क्योंकि उनकी सेवा है। सेवा जो भी करेगा उसमें आनंद मिलना ही है। मैं आपके बीच में यहाँ पे क्या करने आया हूँ? आप लोगों के साथ में आनंद ही पाने के लिए आया हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे हम सेवा देते हैं, वैसे-वैसे अंदर एक अच्छी-सी अनुकंपा, आनंद की उठने लगती है। वो तरंगें यहाँ तक सीमित नहीं हैं, इस दिल से उस दिल तक पहुँचती हैं। आपको भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम अच्छी तरह से तनाव के बारे में जानकारी करेंगे।
मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ में चलाने लगा हूँ ताकि हम एक-एक चीज़ को पूरी तरह से लिख लें। आपके पास में अगर अपने नोटपैड्स हों, पेन हो तो आप ज़रूर अपने हाथ में ले लें। अब हम लोग आपको अच्छी तरह से तनाव के बारे में जानकारी कराना शुरू करेंगे। A master class on stress related health issues। तनाव की वजह से न जाने कितने ही बीमारियों का चलन होता है। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, वैसे-वैसे स्वास्थ्य पे भी उसका असर दिखने लगता है। 2 तरह के तनाव देखने में मिलते हैं। एक वो तनाव जिससे हमारी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होने लगती है। तो तनाव कहीं हमें क्षति बनाने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था। तनाव बनाया था ताकि हम अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखा सकें। तो फिर जब शादी से पहले का तनाव होता है, जब आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, जब आप कहीं इंटरव्यू पे जाने लगें और फिर तनाव होता है, ये आपको गुड परफ़ॉर्मेंस की ओर लेके जाता है। एग्ज़ाम का तनाव होता है, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर सकें और फिर वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में जब हम पहली बार मुड़ते हैं और उनसे मिलते हैं, हाँ, वहाँ भी तनाव होता है। तनाव होता है ताकि हम अपने आप को सुधार सकें और बढ़िया बना सकें। तो ये तनाव अच्छा है, ये तनाव परमात्मा ने बनाया ताकि हम गुड परफ़ॉर्मेंस की ओर बढ़ सकें। लेकिन जब ये तनाव हर एक क्षण आने लगे, बिना किसी मतलब के आने लगे, तो फिर अगर हम खाना ना खा पाएँ तो तनाव, अगर हमको कहीं काम पे जाना था तो तनाव, थोड़ा लेट हो गए तो तनाव, हर एक क्षण जब तनाव ही तनाव बनने लगता है, तो इसे डिस्ट्रेस ये अच्छा नहीं है। ये हमें क्रोनिक तनाव की ओर ले जाता है। यूस्ट्रेस अच्छा है, जो गुड परफॉर्मेंस के लिए हमें उकसाता है, प्रेरणा बनता है। और डिस्ट्रेस कहीं न कहीं पे ये वो तनाव है जिसे क्रोनिक स्ट्रेस, जिसे एक बीमारी का रूप कहा जा सकता है। इससे सबको बचने की ज़रूरत है। हमारा जो हेल्थ है, अगर आप इसका निरीक्षण करेंगे, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार, अच्छा मन और अच्छी आत्मा, पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ है, वो हमारी क्वालिटी ऑफ माइंड पे निर्भर करती है। हम अपने आप में अगर टटोल के देखें, हमारे शरीर के स्तर पे हम लोगों ने डट-डट के जो खाया है, हमने योगा योगिक प्रोग्राम में ध्यान तो करना शुरू कर दिया। हमने योग तो किया परमात्मा के साथ में, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में, लेकिन योगाहार के बारे में हमने अभी तक समझा नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आहार शैली को बदलें। आहार शैली को बदलें ताकि हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई गंदगी को निकालने में सहयोग दे सकें। इसीलिए कहा जाता है संतुलित आहार लेना है। युक्त आहार युक्त आहार यानी कि संतुलित आहार, पंच तत्वों का ये ब्रह्मांड है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों का बना है। ज़रूरी होता है कि इन पंच तत्वों को हम जानकारी करके सेवन करना शुरू करें। जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे शरीर से गंदगी निकलने लगती है, हमारा शरीर पवित्र होने लगता है। इट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। साथ ही साथ में मन के अंदर जो त्रुटियाँ हैं, ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर पड़ी नकारात्मकता को निकालने में सक्षम होने लगते हैं। बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स हमें पता ही नहीं था कि किस तरह से इन्हें बाहर निकालना है। हम जब ध्यान में बैठते हैं, तो दरअसल हमें जब लगता है कि बहुत विचार आ रहे थे, तो वो विचार दरअसल आ नहीं रहे थे, वो विचार आपको छोड़कर जा रहे थे। वो बाय-बाय कह रहे थे। वो सब वो गार्बेज विचार हैं, जो वेस्टेड फाइल्स हैं, वो आपके भीतर से बाहर निकल रही थी, आपके भरे हुए संस्कार आपको खाली करते जा रहे थे। हमारे मन के स्तर पे हमें पवित्रता को बनाना है और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान करना है। जब हम इन 3
स्तरों पे काम करते हैं, अपनी आहारचर्या पे, अपने मन पे और अपने आत्मा के स्तर पे, तो तीनों की बैलेंसिंग होने लगती है। हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा मन, हमारी ऊर्जा और हमारा शरीर शोधन होने लगता है। हमारे अंदर ऊर्जा की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ में जीजीएम गोली को गोली मारो वर्कशॉप में ज़रूर सहभागी बने, ताकि आप पूरी तरह से जानकारी कर सकें, क्या विज्ञान है हमारी आहारचर्या का। हम लोग 14 दिनों के वर्कशॉप्स में बखूबी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो हमारे पितामह पत्री जी ने कहा है। वेजिटेरियन डाइट से क्या विज्ञान के साथ में चल कर के जस्ट अबाउट इन 14 डेज आप अपनी सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। फिर कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही भीतर से तराश लेते हैं अपने स्वास्थ्य को, संपूर्ण स्वास्थ्य को, अपनी आहारचर्या, अपने मन और अपनी आत्मा पे काम करके। तीनों की पवित्रता को बना करके हम अपने आप में संपूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि से जुड़ते हैं। हमारे साथ जो 25-25, 30-30 साल पुरानी बीमारियों को लेकर के आए, वो खाली 14 दिनों में उससे निजात पाने में सक्षम हो सके। पिछले 10 महीने से हज़ारों लोगों को हमने देखा हमारे वर्कशॉप में मिरेकुलसली बिल्कुल ठीक होते, 100% रिज़ल्ट के साथ में। कोई भी व्यक्ति जो अपने इन 3 स्तरों पे काम करेगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने मन के स्तर पे काम करना, क्योंकि हमारा मन हमारे शरीर का संचालन करता है। अगर हमारे मन में त्रुटियाँ हैं, तो फिर कहीं न कहीं पे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव दिखने लगता है। तो जो हमारे अंदर इमोशंस चल रहे हैं, व्हाट आर इमोशंस? आप सभी लोगों का प्रश्न स्क्रीन पे है। व्हाट आर इमोशंस? कुछ अच्छे इमोशंस, कुछ बुरे और कुछ साधारण इमोशंस होते हैं। बट व्हाट आर इमोशंस? आप सभी लोगों को बताना है। आइए हम लोग एक बार फिर से चैटिंग पे अपना हाथ बनाएंगे। इमोशंस क्या होते हैं, इसकी जानकारी आप सबको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशंस? फीलिंग्स क्या है ये सब? जरूर बताना शुरू कीजिए। मन के भाव। यस। रिएक्शंस। इट इज नॉट अ रिएक्शन। मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा। ये जो इमोशंस हैं, ये हमारी, किसी को बताना हो तो जरूर बताएं इमोशंस के बारे में। एनर्जी सेट इन मोशन। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। जो हमारी ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा का स्तर है, वो किस मोशन के साथ में चल रहा है। अगर लो इमोशंस हैं तो ऊर्जा का स्तर डाउन हो जाएगा, और अगर ऊर्जा का स्तर ऊपर है, इमोशंस अगर हाई हैं, तो फिर आपकी जो एनर्जी का स्तर है वो भी बढ़ा हुआ होगा। आप कभी अपने आप में ज़रूर खोल करके देखने की, निरीक्षण करने की कोशिश करें। एनर्जी इन मोशन। जब हम लो इमोशंस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी फीकी पड़ने लग जाती है, हमारी ऊर्जा कम होने लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कम हो जाने की वजह से हमारे भीतर पड़े हुए बैक्टीरिया और वायरसेस का हमला हम पे होने लगता है, और हम रोग ग्रसित होने लगते हैं। जब हम हाई इमोशंस में होते हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हायर अप होती है। ऐसे क्षणों के अंदर में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हम पे हमला करने में सक्षम नहीं हो पाता है। हम अपने एनर्जी को बनाए रखते हैं। बहुत बढ़िया होगा अगर आप हमेशा सकारात्मक बने रहें और अपनी इमोशंस पे काम करते रहें। इमोशंस और जो हमारी कुदरत है, हमारा जो स्वभाव है, ये 2 चीज़ों के बारे में किसी के साथ में अगर हम 5 मिनट बैठ जाएँ, उनकी बात को सुनने लगें, तो मालूम पड़ने लगता है उनका स्वभाव कैसा है, उनका
फीलिंग कैसा है, और ये दोनों ही चीज़ों से हमारे स्वास्थ्य और हमारे फ्यूचर के बारे में बताया जा सकता है। श्री कृष्ण ने यही तरीके से सभी लोगों को जाना, समझा और उनको अपनी तरफ से निर्देश दिए। क्या गुस्सा भी अच्छा होता है, या गुस्से का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? इज एंगर गुड और बैड फॉर हेल्थ? देखिए, आप सुबह में तैयार हुए और काम पे निकल पड़े। आपकी ऊर्जा पूरी बनी हुई थी। जैसे ही बाहर निकले, एक्सीडेंट होते-होते 4 रास्ते पे आप बच गए। सामने वाला गुस्सा हो गया, आग बबूला होने लगा, आपको ना जाने अनाप-शनाप क्या-क्या बोलने लगा। आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, थोड़ी देर बाद उसका इम्पैक्ट आप पे भी आने लगा और फिर आप भी गुस्से में आ गए। जैसे ही ये गुस्सा हमारे भीतर पकड़ता है, हमारे हाथ-पैर काँपने लगते हैं, हमारे चेहरे पे लालिमा आने लगती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, श्वासें चढ़ने लगती हैं, और ये सब खाली गुस्से की वजह से। गुस्से की स्थिति में आप देखेंगे हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलना बंद हो जाते हैं। तो अगर किसी को यूरिन आता हो, उसको यूरिनेशन नहीं होगी, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा जो हमारे अंदर हमारे टॉक्सिन्स को रोकने में काम करने लगता है, कहीं न कहीं पे हमें क्षति पहुँचाता है, हमारी जीवनी शक्ति का विनाश करने लगता है ये गुस्सा। हमारा गुस्सा सामने वाला लेगा या नहीं लेगा, ये तो उस पे निर्भर करता है, लेकिन हमारा उसमें क्षति 100% हो ही जाता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे स्तर पे रिएक्ट ना करें, हमेशा रिस्पॉन्ड करें, शांति बनाए रखें। हमारा दिल हमेशा हमें बताता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। 3 तरह से वो कन्वे करता है। जब आपको गुस्सा आया, जब आपको डर लगने लगा, तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा आपके शरीर के अंदर में बताना शुरू करती है कि कहीं पे कुछ क्षति आपके अंदर पहुंच रही है। बायोफिजिकल कम्युनिकेशन यानी कि हमारी पल्स, अभी सब लोग एकदम बराबर, सबका पल्स एकदम बढ़िया। अगर अभी सब लोगों का बीपी चेक किया जाए तो एकदम नॉर्मल 120/80, लेकिन कहीं पे आप घर से बाहर पैर रखें और 2 एल्सेशियन कुत्ते आपको देख कर के भौंकते दौड़ते आपके पीछे आने लगें, दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी। जो 72 की पल्स थी वो 100 के ऊपर, बीपी जो नॉर्मल था वो 150 के ऊपर। क्या हुआ ये? प्रेशर वेव्स। ये जो आपकी बायोफिजिकल कम्युनिकेशन प्रेशर वेव के द्वारा आपको बताने लगती है, प्रेशर बढ़ गया, आपके हार्ट पे ज़्यादा लोड आने लगेगा, और साथ ही साथ में हाथ-पैर काँपने लगेंगे डर के मारे और आपके गुस्से के मारे। ये सारा का सारा कॉर्टिज़ोल का खेल है। जब हमारे अंदर में बायोकेमिकल कम्युनिकेशन हॉर्मोन्स के द्वारा चलता है, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन गिरने लगता है। जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, तो कॉर्टिज़ोल नाम का हार्मोन शरीर में भरपूर मात्रा से बनने लगता है। कॉर्टिज़ोल के चलते हमारे शरीर में एसिड्स का बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होता है, और ये उत्पत्ति हमारे कहीं न कहीं पे एसिडिटी की बीमारी, कहीं न कहीं अल्सर की बीमारी, और हमें हमारी ही जीवनी शक्ति को सप्रेस करने में काम करने लगती है। हमें ऊर्जा कम लगने लगती है, हमें लगता है कमज़ोरी आने लगी। तो सुबह में जो काम करने के लिए तरोताज़ा होकर के इंसान काम पे निकला था, क्षण भर के गुस्से की वजह से फिर ऐसा लगने लगता है अब काम नहीं होगा। पूरी की पूरी ऊर्जा क्षीण हो गई, मानो हीटर चल पड़ा। जिस तरह से गर्मी हमारे अंदर उतरने लगती है तनाव की वजह से, जब अंदर गर्मी चलती है, तो आप देखिए जिस तरह से घरों के अंदर में हम ठंड के मौसम में हीटर चलाते हैं तो मीटर घूमने लगता है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी मीटर घूमने लगता है और हमारी जीवनी शक्ति को तेजी से खींचने लगता है। बहुत ज़रूरी होगा अपने तनाव पे काम करना, ज़रूरी होगा अपने डर, अपनी चिंताओं पे काम करना, ज़रूरी होगा
अपने गुस्से को काम करना, हमेशा अपने आप को साइलेंस में रखना, हमेशा अपने आप को सामान्य स्थिति पे बनाए रखना। गुस्से से सामने वाले को क्षति होगी या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन खुद का नुकसान तो निश्चित है। हम जो देते हैं, वो पलटकर हम तक ज़रूर आता है। मुख्य कारण है, आज हम लोग जिस स्थिति पे खड़े हैं, हमें लगता है हमारा कोई गलती नहीं है, फिर भी हमारे साथ में बदसलूकी की जा रही है। ये कहीं न कहीं पे जो चाहना वो ना होते हुए भी आपके साथ में घटित हो रहा है, ये सब डेस्टिनी है। कल जो आपने बोया था वो आप तक वापस आ रहा है। पिछले जन्म में जो आपने करेले के बीज लगाए थे, कड़वा दिया था, वो कड़वा आप तक वापस आना ही है। आपको सिखाने के लिए कि आपको अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हम अपने अंदर में बदलाव लाएँगे, हम फॉरगिवनेस को अपनाएँगे, माफ़ कर देंगे सामने वाले को और माफ़ी माँग लेंगे अपने गत जन्मों के कर्मों के लिए। कहीं जाने-अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो, उसकी हम क्षमा याचना करते हैं, तो हमारा कर्मा ढीला पड़ने लगता है। हमारे थैंक यू बोलने से, माफ़ी माँगने से, हम लोग अपनी तरफ से हाईएस्ट लर्निंग लेने लगते हैं और जो हम देते हैं, फिर अगर गुस्सा दोबारा दे दिया, तो याद रखें ये जो कड़वाहट आप दे रहे हैं, ये इसका ज़रिया तो आप हैं, ये वापस आप पे पहुँचनी ही है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर व्हाट यू गिव आउट, यू विल गेट बैक। यहाँ कोई चीज़ रुकती नहीं है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की दुनिया है। आपने जो बोया है, वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहले तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है, जिसकी वजह से दर्दों का चलन हो जाना, जिसकी वजह से सूजन का हो जाना, ये सारा का सारा तनाव की वजह से होता है। हमारे स्किन के लेवल पे इरिटेशन, रूखी-सूखी त्वचा का हो जाना, स्किन के ऊपर मुहासे निकलना, पिंपल निकलना, एकन बॉयल्स हो जाना, यहाँ तक कि एक्जिमा भी तनाव की कंडीशन की वजह से ही होता है। हमारा हार्ट जो है वो तीव्र गति से दौड़ने लगता है, काम करने लगता है। उसे ज़्यादा ब्लड को पंप करने में ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट के ऊपर क्षति पहुँचने लगती है। हमारी जो श्वास थी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाने की वजह से हमें ज़्यादा श्वासें भरनी पड़ती हैं। हमारे को ब्रीदिंग के अंदर में आप देखेंगे छोटी-छोटी साँस आने लगेगी और तीव्र गति से हमारी श्वास बढ़ने लगेगी। हमारा जो गट हेल्थ है, जो हमारा पेट का भाग है, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, कहीं न कहीं पे अपच, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा गिरने लगती है, अपच की हमारे अंदर फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन के इश्यूज़ खाली हमारे तनाव की वजह से, नपुंसकता हमारे भीतर उतरने लगती है। इसका क्या है, अपने तनाव को बदलना है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारी ऊर्जा क्षण भर में ही गुस्सा करने से क्षीण हो जाती है। हमारी चिंताएँ, हमारे नफ़रत, ये सब की सब कहीं न कहीं पे हमारी ऊर्जा को ले जाती हैं। जब-जब हमारी इच्छाएँ बड़ी होंगी और पूरी नहीं कर पाएँगे, तो ये कहीं न कहीं पे हमारी मधुरता को जीवन से कम करेंगे और मधुमेह बीमारी की ओर हमें आकर्षण करेंगे। हमारी इम्यूनिटी, जो हमारा रोग प्रतिशोधक क्षमता है, ये डगमगाने लगेगी, चरमराने लगेगी और शरीर में दर्दों का चलन होने लगेगा। ज़रूरी है कि हम इसका रास्ता ढूँढें। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से कहा, अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुला कर के कहा, एक लाइन बना कर के कि इस लाइन को छोटा करना है, इस लाइन को छोटा करना है बिना मिटाए। जब सभी मंत्री निराश हो गए, विफल हो गए, तो बीरबल की बारी आई। बीरबल ने आकर के एक बड़ी लकीर खींच दी। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। जब आपकी यहाँ की लकीरें बढ़ने लगें, तो नीचे की लकीर को बड़ा करना है।
मुस्कुराना है। यस, जितना आप मुस्कुराते हैं, आप देखेंगे कोसों दूर आपके ऊपर का तनाव चले जाएगा। कभी भी देखकर आप देखना, जब आप गुस्सा होते हैं या जब आप तनाव में होते हैं, तो आपके ऊपर की लकीरें दिखती हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, तो तनाव गायब, गुम। तो बहुत अच्छा होगा हमेशा मुस्कुराते रहें। ये कंटेजियस है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका तनाव तो जाता है, लेकिन जिन लोगों से आपका जुड़ाव है, उनके भीतर भी आपकी मुस्कुराहट से मुस्कुराहट आती है। ये कोसों दूर ले जाने के लिए आपके सफलता में, कामयाबी में काम आता है। अब हम जानकारी करेंगे 6 ऐसे तरीके जिनसे हम अपने शरीर को मुक्त करवा सकते हैं सभी तरह के तनाव से। तनाव क्योंकि मन की स्थिति है, और मन क्योंकि संचालन करता है हमारे शरीर का, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 90% बीमारियों को उतारने के लिए हम अपनी तरफ से इस तनाव पे ज़रूर काम करें, तनाव को उड़ा दें। और इसी काम में सबसे बढ़िया काम होता है जब हम ध्यान करते हैं, रोज़ाना ध्यान की ऊर्जा से जुड़ते हैं। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। और साथ ही साथ में हम अपनी ब्रेथ टेक्नीक को अप्लाई करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 557, इसको याद रखें। 557 यानी कि 5 काउंट आपको करते समय अपने श्वास को भरना है, 5 काउंट के लिए आपको अपने श्वास को रोकना है, और 7 काउंट तक आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। ये जो 557 टेक्नीक है, ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। 5 सेकंड श्वास को भरना, 5 सेकंड रोकना, और 7 सेकंड के लिए बाहर। तो आप जब गिनती करते हैं और इस तरह से श्वास को चलाने लगते हैं, आप देखेंगे तनाव मुक्त स्थिति की ओर आप तुरंत बढ़ने लगते हैं। आप जो ब्रेथ अवेयरनेस की एक्सरसाइज करते हैं, जो हम लोग आनापानसति ध्यान में करते हैं, तो ये आपके मन को खाली करने में काम करने लगता है। आप अपने आप में ज़्यादा जागरूक बनने लगते हैं। ये हमारी एंग्ज़ायटी को कम करता है, हमें अच्छी नींद की ओर लेके जाता है। हमें जो क्रेविंग्स होती हैं भोजन की तरफ, उसे हटाने में काम करने लगता है। हमारा जो एंगर रिस्पॉन्स था, जब गुस्सा चढ़ता है, उस समय ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज या तो 557 या तो मेडिटेशन, ये बहुत ही कारगर बनता है और हमारे को ऊर्जावान बनाता है। ऊर्जा ज़्यादा होगी तो हम भाँप सकेंगे हमें क्या करना है। हम प्रतिक्रिया की जगह पे रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने आप को शांतिमय स्वरूप से जोड़ करके रखेंगे। दूसरी चीज़, आपको दूसरों को प्लीज़िंग करने की जगह पे खुद के जीवन को जीना है। आप दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं आए हैं, दूसरों पे काम करने के लिए पृथ्वी पे नहीं आए हैं। अपने आप में आत्मग्लानि ना रखें और दूसरों को हमेशा प्लीज़ करने के लिए ना काम करते रहें। आप एक ह्यूमन हैं, आप कोई मशीन नहीं हैं, रोबोट नहीं हैं। आपको जब अपनी ही फीलिंग्स को आप अपने अंदर दबाते हैं, तो कहीं न कहीं पे आप डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। वो क्या सोचेंगे, हम ऐसा बोलेंगे तो वो क्या सोचेंगे? उनको जो सोचना है सोचने दें। हमारे पत्रिजी सर तो हमेशा कहते हैं एक्सप्रेशन इज़ द बेस्ट वे। हमेशा एक्सप्रेस करें। इसीलिए सबसे ज़्यादा पीएसएसएम के मास्टर्स में बुला कर के सज्जन साँगत्य किया जाता है। बी विलिंग टू फॉरगिव। अगर सामने वाले ने आपको कुछ बुरा-भला कह दिया तो याद रखें कहीं पे आपने ही पहले पहल की होगी पिछले जन्म में। आपको सीखने की ज़रूरत थी, इसीलिए आपके साथ में ऐसा व्यवहार हुआ। आप एकांत में बैठ कर के उनको माफ़ी माँग लें, अपने पिछले जन्मों के कोई भी गलत कर्म की वजह से न चाहते हुए, न जानते हुए खाली बैठ कर के बोलना है, मेरे न चाहते, न जानते हुए कहीं मेरे कोई कर्म से, मेरे किसी वाणी से या कोई क्रिया से आपको अगर कोई भी क्षति पहुँची हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी माँगता हूँ, और आपने जो भी कुछ मुझे कहा उसके लिए आपको माफ़ करता हूँ। जब आप माफ़ कर देते हैं, तो आपको भारी भरकम बोझ से आज़ादी मिल जाती है। फिर आपको उस बोझ को उठाए रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर जिस छोटी-सी चीज़ को लेकर के बार-बार सोच कर के एक छोटे से
पत्थर को बड़ा पहाड़ बनाने लगे थे, उस काम में आप अपने को बाहर निकालने में सक्षम होने लगते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग सो लाइट। आपके अंदर जो पॉइज़न भरा था उसको निकाल कर के बाहर रखना है, तो आपको फॉरगिवनेस के बारे में तो जानकारी होना ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग सेवा देते हैं, वो आपके गुड कर्मा की कमाई है। हम जब अपनी तरफ से संलग्न होते हैं निस्वार्थ सेवा देने के लिए, प्रभु को अर्पित करने के लिए, लोगों को जनहित में फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा हमारी ही आत्म चैतन्य में, हमें आनंदित करने में, परम आनंद की अनुभूति देने में हमें जोड़ता है। और ये जो हम लोगों ने गुड कर्मा किया, जो हमने अच्छे कर्म किए, ये कहीं पे पुण्य की कमाई बढ़ाता है। ये कमाई ही एस्ट्रल वर्ल्ड में आपको काम आती है। आपके जो गत जन्मों के बुरे कर्म थे, उन्हें मिटाने में काम करने लगता है। ये आपकी स्पिरिचुअल फ्लाइट में आगे बढ़ाने में आपको सहायक बनने लगता है। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम अपनी तरफ से तन, मन और धन तीनों स्तरों पे अपनी तरफ से सेवा ज़रूर दें। तो फिर खाने में से सेवा, फिर कपड़े में से सेवा, फिर पैसे में से सेवा, आपके समय में से और आपके ज्ञान में से, पाँचों स्तरों से जब हम सेवा देते हैं, सेवा लगाने से हमारे जीवन के अंदर में भी मधुरता आने लगती है। अगर आप आम के बीज लगाएँगे, फिर कड़वाहट करेले की नहीं आएगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप जो बोते हैं, वो ही आपको मिलने लगता है। छोटी-छोटी चीज़ों में जहाँ खुशियाँ मिलती हैं, उन सब चीज़ों से जुड़ाव करना है। फिर अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, आप जैसे ही मिट्टी से जुड़ते हैं, पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड बढ़ने लगती है। आपको अगर कोई पुस्तक पढ़ने में मज़ा आता हो, तो उन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा बेहतर अगर आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ें, ताकि आप सत्यता से बोध हो सकें, अपनी ऊर्जा को बढ़ोतरी करने में कामयाब बन सकें। आपको अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो फिर ले आएँ एक कैनवस, उठा लें पेंट और रंगने लगें। आपके अंदर की क्रिएटिविटी को एक कागज़ पे उतारेंगे, तो आपको भी ज़्यादा बेहतर मालूम होने लगेगा। तनाव आपका टूट के खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। आपको अगर गाने का और नाचने का शौक है, तो लगा लें 2-4 ठुमके। किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हमें छोटा-छोटा समय अपने खुद को खुशियाँ देने के लिए ढूँढना है। और जो हम आहार खाते हैं, ये हमारे शरीर पे ज़बरदस्त काम करता है। जैसा खाए अन्न, वैसा बने मन। अगर हम ऐसा भोजन खाते हैं, जिसमें कम ऊर्जा लगानी पड़ती है, तो जितने ताज़े फल हैं, जितनी ताज़े सलाद हैं, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में आपको फ़ायदे कारक बनते हैं। आपको अपनी तरफ से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सात्विक आहार से हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ने लगते हैं, हेल्पिंग होने लगती है। हमारी नेचर पे भी इसका, हमारे स्वभाव पे भी इसका बहुत गहन प्रभाव पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे मन की स्थिति अच्छी बने, इसके लिए तो फिर आहार के विज्ञान को जानकारी करना ज़रूरी है। हम ज़रूर आपके साथ में जुड़ाव करेंगे और आपको बताएँगे किस तरह से आहार पे काम करके हम अपने खुद के स्वरूप को बदल सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। आपने बहुत ध्यान से सुना, आखिर तक मेरे तक जुड़े रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए मैं आप सभी लोगों ने जो मुझे सेवा का मौका यहाँ पे दिया, और ख़ास करके नेहा जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, इतना प्यारा, इतना सुंदर ज्ञान साझा करने के लिए। सर के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान देती है। योग्यता स्थान देती है और जब तीनों मिल जाते हैं, तो सम्मान देती है। तो धीरेन्द्र सर, प्रतिभा आपकी राह स्वयं निर्धारित कर देती है। धीरेन्द्र सर, प्रतिभा आपकी
प्रतिभा स्वयं राह निर्धारित कर देती है और आप अपना दीप स्वयं चलाते हैं। इसी दीप के माध्यम से जो दीप आपके अंदर जला है, उस ज्ञान के को साझा करने के लिए आज आप हमारे वननेस टीम में आए। आपका दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। नेहा जी, थैंक्स अ लॉट। और मैं चाहूँगा कि आपका हमारे साथ वेलकम जो है। लोग यहाँ पे जुड़े हैं, अगर कोई बात करना चाहें, कोई हाँ बात जी, हैंड रेज साझा करना करिए। चाहें, अगर कोई बात बताना चाहें तो ज़रूर अपना हैंड रेज़ करेंगे। और जहाँ तक ये लोग हैंड रेज़ करें और अपने सवाल लेने के लिए आगे बढ़े, मैं एक छोटी-सी अनाउंसमेंट आप लोगों को दे दूँ। हम लोग अगस्त के अंदर में एक बड़ा कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, 14 दिन का वर्कशॉप और एक 1 हफ्ते का, 1 वीक का। 1 अगस्त से 7 अगस्त में 1 वीक का हमारा कार्यक्रम, जो कि ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन है हमारा। ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन, GGM। यहाँ हिंदी में हम लोग इसे गोली को गोली मारो कहते हैं। गोली को गोली मारो वर्कशॉप। ये 7 दिनों के अंदर में आपके तन, मन और आत्मा के स्तर पे शुद्धिकरण का काम करता है। आप लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य दिलाने में सक्षम बनाता है। तो आप ज़रूर इसमें हमारे साथ में जुड़ाव करें। और अभी आने वाले शनिवार और रविवार को हमारी 2 दिन की फ्री क्लासेस आ रही हैं। तो नेहा जी, मैं प्रियंका जी को अपनी तरफ से ज़रूर इसकी माहिती दूँगा, ताकि वो आप तक आपके ग्रुप में पहुँचा सकें। जो लोग चाहें उसमें रजिस्टर कर लें, ताकि आप लोग इसी तरह से जानकारी को हासिल करके उन 2 दिनों में हम लोग पहले तो काम करेंगे मोटापे पे, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। पहले दिन यानी शनिवार के दिन हम लोग बताएँगे कैसे हम मोटापे से अपने नेचुरली अपने वेट को, वज़न को बिना किसी दवा के, बिना किसी एक्सरसाइज़ के, घर की आहारचर्या में थोड़ा फेर-बदल करके हम कैसे अपने आप में अपने वज़न को कम कर सकते हैं। हमारे वर्कशॉप्स में 14 दिन के जो वर्कशॉप होते हैं, इसमें 3 किलो से 5 किलो, 6 किलो तक लोग कम कर देते हैं खाते-पीते। लेकिन खाने में क्या खाना है, द क्वालिटी ऑफ द फूड, कैसे अपने विचार लाना है, इस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे कैसे अपने विचारों पे काम करके और अपने आहार पे काम करके हम सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं 100%। तो ज़रूर आप लोग अगर कोई भी क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे हैं या आपका दवाइयों का चलन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आध्यात्मिक और विज्ञान की बात चलती है, तो आप ज़रूर अपने आप में रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैं इसका लिंक भी आप लोगों को ग्रुप में दूँगा, ताकि आप उसको आगे पास ऑन कर सकें। जिन लोगों को लगे तो वो फ्री रजिस्ट्रेशन है, दे कैन रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम्स ऑन सैटरडे एंड संडे। और अब थैंक अगर यू सो किसी का मच कोई सर। सवाल हो या कोई बात करना चाहें तो उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। आभा जयमन जी हाँ कुछ जी। कहना चाहते हैं? आभा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। यस यस यस, थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर, एज यूजुअल आपका इतना अच्छा रहा। जो बातें आप पहले भी शेयर करते थे, और सबसे बड़ी चीज है इसमें, दोनों चीज स्पिरिचुअल और आपका फिजिकल भी, दोनों चीजें आप साथ साथ लेते हैं, दैट इज मोर ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मैं मैम खुद सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं यस। अभी हूँ नहीं इंडिया, लेकिन आपसे जुड़ रही हूँ, और सभी पीएमसी के जितने प्रोग्राम से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर प्रोग्राम से जुड़ूं। कभी कभी टाइम परमिट नहीं करता है, लेकिन एज ए योगा टीचर और योगा इंस्ट्रक्टर मैं भी यही सब बात करती थी, मोटापे और इसकी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है कि जब दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअल और ये हमारी जर्नी जो है साथ साथ चल रही है। और आज चूंकि गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने मेडिटेशन किया काफी लंबा। फिर मुझे ध्यान आया कि ये वननेस में मुझे जुड़ना है, तो देखा तो आपका था, तो मैं तुरंत जुड़ गई। हालांकि मेरा फोन भी बिल्कुल जा रहा है अभी, जा रही है बैटरी। तो ये जो चीज है आपकी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पर्सनली इस चीज को अपने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि दोनों चीजें जब साथ साथ चलती हैं तो एक अलग ही बात हो जाती है। 100% हम लोग बहुत हम फ़र्क लोग पड़ता है। यस, हम लोग अब तक जो बात करते थे, दैट इज आप ये कर लीजिए, ये नहीं कर लीजिए। इवन पतंजलि वगैरह में भी मैंने वहां अटेंड किया है, तो वहां पे वो लोग अब मोर फोकस उसी पे करते हैं। आई मीन थोड़ा कॉमर्शियल वो हो गया है।
लेकिन जब ये साथ-साथ बातें चलती हैं तो वो एक जो चीज़ है, आप समझ रहे होंगे, वो बात अलग यस, हो जाती है। बहुत बढ़िया एंड होता है। तीनों यस, स्तरों पे अगर एक साथ में, खाली 2 ही नहीं, तीनों स्तरों पे अगर साथ में काम चल जाए, या हमारा ध्यान भी चलता रहे, हमारी सेवा भी चलती रहे और हमारा आहार-चर्या पे भी काम चले, फिर तो जी, जी। बात 100% सोने संपूर्ण में सुहागा स्वास्थ्य। है। यस। रियली। अभी मैं लंदन हूँ, यहाँ भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग स्पिरिचुअलिज़्म में इंटरेस्ट नहीं रखते। मैंने देखा है, दे आर एक्सप्लोरिंग इन देयर ओन वे। पार्क्स वगैरह में वो मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन यही है कि अपनी-अपनी तरीके से कर रहे हैं। अभी तो कल मैं मेरा बलराज कपूर सर से बातचीत हो रहा था ओके, और उन्होंने हमारे आने वाले कार्यक्रम का जो ये शनिवार, रविवार में, क्योंकि इंग्लिश में ख़ास करके अब्रॉड के पार्टिसिपेंट्स के लिए बनाया गया है। ओके। तो उसका उन्होंने सब जगह पे ग्रुप के अंदर में रखा है ताकि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर सकें। हुँ, हमारा हुँ। मूलभूत जो काम है वो 3 ही है। सबसे पहला सभी को वेजिटेरियन बेस्ड डाइट के बारे में, प्लांट बेस्ड डाइट कितना बढ़िया विज्ञान के साथ में हम लोगों को जोड़ते हैं, ताकि उन्हें न्यू पता चले कि हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी पावर की जहाँ बात होती है, घोड़े की तुलना की जाती है, हॉर्स पावर, और कोई भी घोड़ा मीट मच्छी नहीं खाता है। तो हमें एग्ज़ैक्टली, जानकारी होना चाहिए कि ये जो प्लांट बेस्ड डाइट है, ये तंदुरुस्त रखने में सबसे बढ़िया है और पावर बनाने में सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाता है। दूसरी चीज़, हमारे मन के स्तर पे अगर हम तनाव मुक्त हो जाएँ, जैसा आज हमने जानकारी किया, अगर हम काम करने लगें अपने खुद के स्वरूप पे, तो हमारे अंदर से मन के गार्बेज फाइल्स को हम रिलीज़ कर लेते हैं। सकारात्मकता के साथ में जीवन में मज़ा आने लगता है, बीमारियाँ 90% अपने आप गायब हो जाती हैं। एग्ज़ैक्टली। और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नेहा जी तो यहाँ पे हैं ही, वो तो बोलती हैं आ जाओ ध्यान करो। अपनी सर नहीं, ये मैं भी सेवा है ना, मैंने ये सेवा से ही तो वननेस से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि मैं इससे भी जुड़ी रहूँ। तो यस, आज टाइम निकाल के मैं जुड़ी हूँ। आज मैंने काफ़ी टाइम मेडिटेशन के ऊपर ही निकाला, कुछ पढ़ के, कुछ करके। तो बहुत अच्छा लगा धीरेन सर। बहुत मुझे भी बहुत मज़ा आया। जी यहाँ की मैम। तो ऊर्जा बहुत बढ़िया थी। ऑल आर मास्टर्स, बहुत बढ़िया या ऊर्जा है यहाँ की। बहुत अच्छी है, यहाँ की थैंक यू बहुत वापस अच्छी मैम। आएँगे यहाँ पे वाइब है। नेहा जी, थैंक यू आप लोगों सर। के साथ में हमारा सर जुड़ाव बना वेलकम, रहेगा। वेलकम बहुत सर। बढ़िया, नेहा जी का आपका अब दिल की जब-जब इनवाइट करेंगे गहराइयों वी से। विल कम बैक। अरे सर आपका ही मंच है, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हम सभी का मंच है, दिस इज़ देयर इज़ हाँ, यस, वननेस, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और धीरेन सर थैंक आपने यू तो सो इतना मच बोला, सर। मैं इंडिया अरे होती तो मैं ज़रूर थैंक यू, पिरामिड का भी आपका आती ज़रूर। आभा लेकिन अभी जयमान जी। ऑनलाइन जुड़ूँगी, थैंक यू, ऑनलाइन ही थैंक जुड़ूँगी। यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू आभा जी। मैम। माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड्स। थैंक यू। नेक्स्ट। और किसी का हैंड रेस है? म्यूट कर लीजिए आप। चलिए नेहा जी, मुझे लगता है कि सभी लोगों को बात अच्छी तरह से समझ में आया सर और आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। किसी का कोई क्वेश्चन? सुमित शर्मा जी, हाँ जी, म्यूट कीजिए सर। सुमित जी बात कीजिए। यस, आत्मवंदन जी। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। सर मेरा मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और काफी आपका सेशन तो आज मुझे ना बहुत एक्साइटेड था। मैं सुबह से ही आपका जब देखा मैंने इस ग्रुप में और मैं काफी इंस्पायर ये हूँ। आपने जो डाली थी ना ये वीडियो आपकी कि फास्टिंग के ऊपर डाली थी सर आपने, मैं उसको फॉलो किया मैंने। मुझे काफी इतना अच्छा लगा उसमें कि आपने लंगनम प्रमेय औषधम जो बताया उस वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज का मेडिटेशन भी काफी बहुत ही अद्भुत था। मैं नेचर के साथ ही जैसे जॉब भी करता हूँ और काफी अच्छा लग रहा है सर मेडिटेशन। ये ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मुझे 1 साल हुआ आपकी एमसी के साथ जुड़े हुए और बहुत अच्छा लगा सर। आज तो आपके साथ भी मुलाकात हो गई, आज गुरु पूर्णिमा का दिन जो इतना अच्छा मेरे लिए वो हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुमित जी। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सुमित सर, थैंक यू। और किसी का? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। पूनम पांडे जी, बात कीजिए। हाँ जी, बात कीजिए। हाँ सर, प्रणाम सर।
प्रणाम प्रणाम पूनम जी। सर हम साल भर से कर रहे हैं, 1 साल हो गया। मैंने बहुत से कोर्स भी दीप्ति मैम के साथ किया है। पितामह का जो कोर्स JTTP और सेट ये सारे कोर्स हमने किए। तो लेकिन अपनी ऊर्जा के बारे में केजी में बताती है, लेकिन जैसे कि सब उसमें बताते हैं या मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, हाँ, आवाज बात बहुत कीजिए, कट बात रही है। कीजिए। हाँ। आपका वीडियो बंद रख के बात कीजिए, थोड़ा आपका नेटवर्क का बैंडविड्थ कम है। बात कीजिए पूनम जी। ओके सर। जी सर। सर हम ये जानना चाह रहे हैं, आ गया सर आवाज? हाँ, आ रही है ना, हेलो। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि कोई उनका नेटवर्क से बाहर हो गया है। हाँ जी, नेटवर्क इशू होगा। चलिए अभी जुड़ती है, तो कोई और किसी को कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो अभी सर हमारे साथ हैं। तो अभी हम सभी लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं और सभी लोगों को गैलरी व्यू पे ले रहा हूँ, हाँ ताकि जी। एक बार सभी लोग आपस में रूबरू हो सकें। अगर आप चाहें तो आप अपने वीडियोस को ओपन कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा एक बार दोबारा। गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाइयाँ, और आप लोगों ने जो मुझे सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोग अपना वीडियो ओपन कर लें और सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सर, थैंक सर यू, के लिए थैंक यू क्लैपिंग सर, हो जाए। थैंक यू थैंक्स अ सर, लॉट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बाय, थैंक यू। वी विल Thank मीट you. अगेन। हम बहुत यस जल्द दोबारा सर, मिलेंगे। आपका बिल्कुल